एक नई ऊंचाई तक हमारे विचारों को, हमारे राजनीतिक इस नए दल को लेकर ले जाने का काम करेंगे। और उसके बाद आज के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से संचालन करने में जिन्होंने भी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करने का कार्य किया है और कर रहे हैं, उन सभी का आभार प्रकट करते हैं। और सबसे अंत में हमारे पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी एवं सदस्यगण, प्रमंडल पदाधिकारी एवं सदस्यगण, जिला पदाधिकारी एवं सदस्यगण, प्रखंड पदाधिकारी एवं सदस्यगण, पंचायत पदाधिकारी एवं सदस्यगण, आप सभी का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। तो चूंकि हजारीबाग लोकसभा के अंतर्गत है, तो सबसे पहले हजारीबाग लोकसभा के तमाम मतदाता, तमाम जनता जनार्दन के आभार व्यक्त करे है, तो के निहार करे है कि हजारीबाग में भी हमने के ऐतिहासिक वोट दिए गए काम करला सेटा खातिर तो के बहुत बहुत आभार प्रकट करे। शायद हजारीबाग के हिस्ट्री में भी पहली बार है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1.5 लाख से ज्यादा वोट लेके आए हैं। शायद, क्योंकि हमारा जानकारी ना है हजारीबाग के, लेकिन हमारा अनुमान है कि शायद हजारीबाग के इतिहास में भी पहला अवसर है कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अभी मतलब पहली बार लोकसभा का चुनाव, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बात है। तो के बहुत आशीर्वाद मिल है, इस आशीर्वाद के खातिर तो के बहुत बहुत आभार व्यक्त करायो, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करायो। क्योंकि आज 24वें साल में हमने प्रवेश कर दिया है। झारखंड राज्य अलग है। आज इस राज्य के अगर अलग करो बात कहा तो रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला, क्योंकि पूर्व में रामगढ़ जिला हजारीबाग जिला के अंश है। यदि इस जिला के भली भांति मालूम है कि किस प्रकार से अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ गया। इस जिला में असंख्य नेतृत्व थे, जगह में एक यादगार नाम टेकलाल बाबू के हमेशा आवा है। ऐसा असंख्य महापुरुष आंदोलनकारी है जो उस कालखंड में जब विनोद बाबू, दिसंबर सिंह सोरेन, कॉमरेड एक राय निर्मल के दौर है, उस समय में इस क्षेत्र से भी असंख्य लोग अपन घर से बाहर निकल के अपन आने वाला पीढ़ी के अलग झारखंड राज्य के निर्माण में अपन भूमिका देले हला ना। यहाँ जितना झन बैठले है, हमारा पूरा विश्वास है कि तोहनी ई पीढ़िया ना सही, एक से पिछलका पीढ़िया में कोई ना कोई तो जरूर हतो कि झारखंड राज्य अलग करे में या तो जेल के हतो, या तो पुलिस के लाठी खाए हतो, या तो केस मुकदमा के सामना कर ले हतो, चाहे करू पिताजी रहे, पर भोसा रहे, कृपा रहे या कोई रहे, यहाँ जितना जन बैठे हा जरूर आंदोलन से परिचित था, जरूर करीब से तोहनी झारखंड आंदोलन के देख रहा कि कितना तकलीफ से, कितना मेहनत से और कितना संघर्ष से हमने के पूर्वज झारखंड राज्य अलग करके लड़ा। लेकिन एक सवाल है कि आखिर अलग झारखंड राज्य किस लिए, ककर खातिर हमने अलग झारखंड राज्य ले लिए। आज 24 साल के बाद भी हमने के नया पीढ़ी सवाल कर रहा है कि अलग झारखंड राज्य क्या करना, आखिर की मकसद है अलग झारखंड राज्य, तो नहीं बताओ किस मकसद के साथ हमने पूर्वज अलग झारखंड राज्य के निर्माण करना। मकसद है कि जब झारखंड राज्य अलग हो जाए तो झारखंड के जनमानस कम से कम का अधिकार है, अपना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार के मौका मिलते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य के बाद तो आज कुछ दिन पहले भी हमने स्टेटमेंट पढ़ा लिए और में बकायदा हाई कोर्ट में स्टेटमेंट है, रिम्स के चेतावनी है कि यदि आप स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं कर पाते हैं, मरीजों का बेहतर दवाइयों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो आपको चलाने का कोई औचित्य नहीं है। बताओ, राज्य के सबसे बड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था आज ऊपर पे हाईकोर्ट सवाल खड़ा कर रहा है, तो बताइए झारखंड राज्य किसके लिए अलग हुआ, किस लिए झारखंड राज्य अलग हुआ है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, हमारी शिक्षा व्यवस्था लचर है, रोजगार के लिए हमारे पढ़े लिखे डिप्लोमाधारी, बीटेकधारी नौजवानों को गुजरात सूरत जाना पड़ता है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि राज्य आखिर हमने किसके लिए बनाया।
नीति है और न हमारे पास विस्थापन नीति है। आज अगर विस्थापन की बात करें तो सीसीएल कह रहा है विस्थापन, यहाँ हर एक घर विस्थापन से प्रभावित है। और अगर विस्थापन की बात करें तो हमारे धनबाद में कहावत कहा जाता है कि धनबाद के चिरकुंडा से रामगढ़ के भरकुंडा का जो उजड़ने का दौर हमने देखा है, हमारे गांवों को उजड़ने का जो दौर देखा है, विस्थापित होने का जो दौर देखा है, आज भी उसी दौर में हम जी रहे हैं। आज भी वही समस्या हमारे सामने है, आज भी उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो भाई ये सवाल और पुख्ता हो जाता है, ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि झारखंड राज्य किन के लिए बना, किन के लिए झारखंड राज्य बना है? क्या किसी परिवार विशेष के लिए बना है? बताइए, क्या किसी परिवार विशेष के लिए राज्य बना है? और या इस राज्य में तमाम 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ की अनुमानित जो जनसंख्या है उसके लिए राज्य बना है? आज ये सवाल और आज जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप अपने दिल में हाथ रख के कहिएगा कि यदि झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे हम लोग चुनाव में, नहीं लड़ना चाहेंगे हम लोग इलेक्शन, क्योंकि हम लोग विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं। पहला बात आपको कहेंगे, यदि विधायक सांसद बनना होगा तो आज दिल्ली के लोकसभा में हमारे साथ हमारे और एक साथी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शपथ ले रहे होते। दोनों राजनीतिक दलों ने हमें सीधा ऑफर किया था कि आपका और एक लड़का को हम मैनेज करेंगे। हमें 3-4 सीटों को चुनने का अवसर दिया था कि आप इन 3-4 सीटों में 2 सीट चुनिए, एक में आप खुद लड़िए और एक में अपने किसी लड़के को लड़ाइए। और पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे पार्टी में, जितने भी चुनाव लड़े, चाहे देवेंद्र जी रहे चाहे संजय जी रहे, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं। अगर हम लोग केवल 2 दिन का समय लेते हैं और एक बार फीडबैक लेते हैं, हम लोग तीसरा दिन बोल देते हैं कि किस पार्टी के साथ जाने से हम लोग एमपी का चुनाव जीत जाएंगे। और आपसे भी छुपा नहीं, आज 5 सीटें किनके पास रही और 9 सीटें किनके पास आई, आपसे छुपा नहीं है। दोनों पार्टियों का सीधा ऑफर था, दोनों पार्टियों का हम लोग को सीधा ऑफर था लोकसभा चुनाव लड़ने का। लेकिन हमारा मकसद एमपी बनना नहीं है, एमएलए बनना नहीं है, हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं। इसीलिए हमने पहला सवाल यही किया है आपसे कि यदि झारखंड अलग राज्य करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया था, यदि वो उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग वोटिंग में नहीं आएंगे, हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हम लोग एक बार आपसे आह्वान करेंगे, आपसे एक बार निवेदन करेंगे, आपसे एक बार अपील करेंगे कि एक बार मौका देने का कष्ट करें, एक बार हमें मौका देने का कष्ट करें। यदि झारखंड अलग होने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो एक बार इस नौजवान पीढ़ी को मौका दें। और देखिए, ये कहीं ना कहीं ये समय की मांग है, कहीं ना कहीं ये नियति की मांग है। नहीं तो 2 साल पहले हमें कोई जानता नहीं था। बड़का गांव तो पता नहीं, हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि बड़का गांव हम लोग जाएंगे, कभी रामगढ़ हम लोग जाएंगे। अगर रामगढ़ में भी जाना भी होता था तो हम लोग रांची जाते थे तो कोल्हा से पार हो जाते थे। कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग को ना बोलते कोई रिश्ता नाता या कुटुंब घर भी जुड़ाएगा कि हम लोग वहाँ कभी एक चाय एक गिलास पानी पीने के लिए जाएंगे। लेकिन आज 2 साल पहले हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज 2 साल बाद ऐसा दौर आया है। मैं नौजवानों के बारे में नहीं कहूँगा, मैं 90 साल 95 साल के बुजुर्गों की बात करता हूँ, खासकर विस्थापित क्षेत्रों में। जब तक वो 12 बजे रात है चाहे 1 बजे, अगर हम लोग एक वीडियो में देखेंगे तो उनको नींद नहीं आता। यानी उनके लिए डॉक्टर की दवाई के साथ साथ हम लोग का क्या काम कर रहे हैं, हम कहाँ हैं, ये हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। ये जो फीडबैक मिला है मैं उस बात को कह रहा हूँ। आज 90-95 साल के बुजुर्ग अपने घर में एंड्रॉइड मोबाइल खरीदवाए हैं, जिनको बटन वाला मोबाइल चलाने नहीं आता, बस केवल हम लोग का स्पेस ढूंढने के। तो ये दौर क्यों आया, आखिर ये दौर क्यों आया? 29-30 साल के नौजवान संसद का चुनाव लड़ते हैं, 1 लाख 1.5 लाख 3 लाख वोट लेके आते हैं, 1 रुपया वोट खर्चा नहीं करते हैं। ये दौर क्यों आया? ये दौर इसीलिए आया क्योंकि जिन्होंने झारखंड में अब तक सत्ता को संभाला है केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी को देखने का काम किया, इसीलिए आज ये दौर आया।
ये समय की मांग है। ये हम लोग अगर राजनीति करने आए हैं तो आराम से हमें साथ अभी भी 7 सीटों के ऊपर है, विधानसभा में भी 7 सीटों के ऊपर है, दर्जनों बार फोन आ चुका है। आराम से हम लोग 7 को बढ़िया बढ़िया लड़का को ले लेंगे और कूद जाएंगे किसी के पास लेंगे। आज हम लोग नियति की मांग को लेकर आए हैं, इस राज्य के हालात को बदलने आए हैं, इस राज्य की तस्वीर को बदलने आए हैं। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम लोग कोई जादू की छड़ी लेकर आए हैं कि यूं घुमा देंगे और बदल जाएगा, लेकिन हाँ प्रयास करने आए हैं और प्रयास अंतिम सांस तक करेंगे, ये वचन देने आए हैं। जरूर बदलाव होगा और आप कब बदलाव के लिए तैयार होते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं आपको एक मामूली घटना सुनाता हूँ चंद्रपुरा की। जैसे आपके पत्रांतों में विस्थापित है, चंद्रपुरा में भी ठीक आपके यहाँ शायद PTPS है ना, हमारे वहाँ CTPS है। CTPS के बगल में थर्मल प्लांट लगता है। जैसा कि प्लांट लगने के बाद की कहानी होती है, रैयत मुआवजा की मांग करते हैं, रैयत नौकरी की मांग करते हैं, वहाँ भी वैसा ही हुआ। फिर पुलिस बीच में आती है, कंपनी के दबाव में केस होता है, जैसा हर जगह पूरे झारखंड में लड़कों के साथ होता है, वहाँ भी 21 लड़कों के साथ केस हुआ। लेकिन केस करने के बाद मैनेजर ने क्या बोला मालूम है? केस करने के बाद मैनेजर ने कहा कि वोटिंग के दिन का इंतजार कीजिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए, 4 तारीख का अभी 5 दिन का समय है। यदि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा जीत के चले आएंगे तो केस को वापस कर लीजिएगा। बहुत पागल लड़का है, पता नहीं क्या करेगा। आप और 21 लड़कों से जाके पूछ लीजिए। 4 तारीख जैसे चुनाव हम हारते हैं, 5 तारीख को वो केस केनू घाट ट्रांसफर किया जाता है। केनू घाट उनका कोर्ट कचहरी पड़ता। यानी ये सिस्टम उनको भी मालूम अगर ये नौजवान पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। उतना चौड़ी आपके रामगढ़ में 2 फैक्ट्रियां हैं, रामगढ़ और मांडू में। उन्होंने अपने वर्कर को छुट्टी दे दिया था, जबकि उन्होंने कहा सर हम लोग तो वोट दे दिए हैं संजय जी को। बोला नहीं आप गिरिडीह जाइए और अपने रिश्तेदारों को कहिए जयराम महतो को वोट नहीं करना। अब आप किस रूप में हमें ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने झारखंड को लूट के रखा है वो सीरियस ले रहे हैं और चुनौती के रूप में ले रहे हैं। उन्होंने 2 दिन छुट्टी दिया था अपने वर्कर को कि जाइए और किसी रिलेशन के यहाँ रात रहिए और सुबह बस इतना बोलिएगा कि जयराम महतो को वोट ना करो। उनकी हालत खराब है, क्यों मालूम है? उनको भी मालूम है वो जीतेगा गिरिडीह में, लेकिन 15,000 में भी लेगा। इसलिए हम लोग एक बात विश्वास करके देखिए, आज जो घटित हो रहा है इस राज्य में उस तस्वीर को जरूर बदलेंगे। ये बात हम आपको कह के जाते हैं, क्योंकि आज एक कार्यकर्ता मिलन समारोह भी है, तो थोड़ा सा ये भी कहना चाहेंगे क्योंकि यहाँ जो लोग आए हैं वो गिने चुने लोग हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं या फिर हमारे अभिभावक हैं, हमारे नौजवान साथी हैं। यहाँ कार्यकर्ता लोग आए हैं। देखिए नेता का चुनाव जीतने में कभी रोल नहीं होता है। न संजय जी हर एक बूथ में गए हैं, न जयराम महतो हर एक बूथ में गए हैं। चुनाव जीतने का काम कार्यकर्ता करते हैं, केडर करते हैं। यानी यहाँ आप सभी कार्यकर्ता हैं, ये कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैंने बचपन में एक फॉर्मूला एक इंग्लैंड के कोच से पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज को आपको जीतना है तो आप एक टीम के लिए कह रहे हैं, लेकिन आज हम चुनाव के संबंध में कहेंगे कि अगर जीतना है तो आपको 3D का फॉर्मूला के साथ चलना होगा। पहला डी से होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इरादा। इरादा यानी अपने मन में ठानना कि हाँ हमने मन में ठान लिया है कि रामगढ़ विधानसभा से जेपी किशन को जिताएंगे तो जिताएंगे, मांडू विधानसभा से फलाना को उसके लिए मेहनत करेंगे तो करेंगे। ये होता है डिटर्मिनेशन यानी इरादा जो हम मन में ठानते हैं। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। समर्पण का मतलब होता है कि आज बारिश हो रही है लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, आप फिर भी भीगते भीगते या फिर बारिश की चुनौती को स्वीकार करते करते कार्यक्रम में जाते हैं, तो समर्पण कहते हैं, डेडिकेशन कहते हैं। और आप जब इस कमरे में बैठे हैं ना, यहाँ डिटर्मिनेशन भी दिख रहा है कि आप संकल्प लेके आए हैं कि जब तक जयराम बाबू अपना भाषण खत्म नहीं करेंगे हम लोग घर नहीं जाएंगे। आप डेडिकेशन में भी बैठे हैं, आपकी ओर एक भी पंखा नहीं है, आप पंखे को घुमा रहे हैं लेकिन फिर भी बैठे हैं, इसे डेडिकेशन कहते हैं। लेकिन एक चीज
कमी है, इस बात में डिसिप्लिन है। डिटर्मिनेशन साफ साफ दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है, बाहर बैठे उनमें भी दिख रहा है, डेडिकेशन भी दिख रहा है, थोड़ा डिसिप्लिन नहीं दिख रहा है। हो सकता है हम में भी नहीं दिख रहा हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मोदी जी की तरह थोड़ी कह रहे हैं कि हम कोई अवतार लेके आए हैं, इसी मिट्टी से आए हैं। हो सकता है डिसिप्लिन हम में भी नहीं फॉलो हो रहा है। तो इसलिए अगर चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में फतह हो तो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ साथ हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। यही चुनाव में हमारी खामी है। चुनाव लोकसभा में हम लोग और बेहतर कर सकते थे, हो सके तो सीटों को जीत भी सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में कमी रहा, इस बात को स्वीकार करना होगा। इसलिए एक मूल मंत्र यह भी रहेगा हमारे तमाम कार्यकर्ता के लिए 3D, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, द लास्ट डिसिप्लिन। और साथ ही साथ D के साथ CCC भी होना चाहिए। C यानी कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना होगा, कोऑपरेशन, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन। हमें कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन यानी बातचीत। ये देखिए मंच में 15-20 साथी हैं, सभी रामगढ़ में हैं, लेकिन पूछेगा ना आपके बार कब एक दूसरे से बात हुई है? कम्युनिकेशन क्या है हमारे बीच? आज हम उस दौर में जी रहे हैं कि इंस्टाग्राम में हम लोग रोज 25 लोगों से बात करते हैं, लेकिन खुद के भाई से बहन से अगर सुबह मिलता है तो हम लोग उसका हाल समाचार भी पूछ नहीं पाते। उस दौर में हम जी रहे हैं। तो इसलिए अगर किसी संगठन को जिंदा रखना है तो कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए। नो डाउट हम लोग कोऑपरेशन करते हैं, भले मन में नहीं है लेकिन पार्टी के नाम पे कोऑपरेट भी करते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन में अभाव है। हम एक दूसरे को बात करना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए देखिए, आप मुखिया के चुनाव में नहीं आए हैं, आप मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, आप विधानसभा का चुनाव लड़ने आए हैं, आप एक राज्य को बनाने का चुनाव लड़ने आए हैं। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं होगा या क्वालिटी नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग विधानसभा अच्छा कर पाएंगे। देखिए, अगर ज़्यादा क्या है, हार भी जाएंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन से मैक्सिमम समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज लाखों लोग हम लोगों पे उम्मीद लगा के बैठे हैं, आज जो अपने मजदूरी का कुछ अंश बचाकर हमारे लिए चिंता करते हैं, हमें चुनाव लड़ने के लिए सहयोग करते हैं, बड़ा दुख होगा। अगर हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर उनके विश्वासों का गला घोटने का काम करते हैं तो हमें लगता है भले ये लोग बड़े भोले भाले हैं, ये आपको माफ कर रहे हैं, लेकिन आपका जमीन आपको माफ नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये दौर नहीं है हमें आपस में प्रतिस्पर्धा करने का, ये दौर नहीं है हमें आपस में द्वेष फैलाने का, ये दौर है इस राज्य के नवनिर्माण का, इस राज्य के पुनर्गठन का, इस राज्य की आवाम के जो हक अधिकार जिनसे वो वंचित हो रहे हैं उस हक अधिकार को स्थापित करने का ये दौर है। यही हम कहना चाहेंगे और अंत में यही कहेंगे कि भैया हमें देख लीजिए, इंडिया की टीम जो T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है, क्या खुशी है, क्या उल्लास है, क्या हर्ष है। चाहे मैन ऑफ द मैच जीतने वाले विराट कोहली है या फिर एक मैच में मौका ना मिलने वाला यशस्वी जायसवाल है, जश्न मना रहे कि नहीं मना रहे। तो हमारे कहने का मतलब है कि हारी हुई टीम का कैप्टन बनने से अच्छा है विजेता टीम का प्लेयर बनने। आपस में लड़ते लड़ते हार गए ना, आपस में लड़ते लड़ते हार गए ना, तो फिर भैया बड़ा अफसोस। जैसे यशस्वी जायसवाल से पूछे भैया कैसा फील कर रहे हो, गदगद फील कर रहे हैं, अरे मैच खेले चाहे नहीं खेले, वर्ल्ड चैंपियन है। पूछिए चाहत से क्या चाहत भैया कैसे हैं, वर्ल्ड चैंपियन है। आप जाके पूछिए डिकॉक से कितना भी रन क्यों नहीं बनाया, सर झुका, आंखों में आंसू है, दिल में दुख है, तकलीफ है, क्यों? तो भले चैंपियन क्यों नहीं है तो हारा हारा टीम का हिस्सा। इसलिए इस बात को भी इस चुनाव में समझिए, आप अगर गुट बना के रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो नो डाउट हम अच्छा है, हम अच्छा कर भी लेंगे, लेकिन अगर जीती हुई टीम में नहीं